हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार मैं फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मैं बताने जा रहा हूं आज के इस विषय में कि जो क्लास 9th के पेपर आए थे, ठीक है, क्लास 9th के पेपर आए थे और फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और यूटीज, दो यूटी होती हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, और दो एग्जाम्स होते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, बस आपको जो यूटी होंगे ना उसमें आपको अच्छे नंबर लाने हैं। अगर आप उसमें अच्छे नंबर लाओगे तो आप फर्स्ट टर्म तो यूँ पास हो जाओगे। और फर्स्ट टर्म से कोई मतलब नहीं होता, फर्स्ट टर्म में चाहे पास होते हो या फेल। लेकिन हाँ, जो सेकंड टर्म आता है ना उसमें आपको पास होना ज़रूरी है। तो देखो, जो बच्चे फर्स्ट टर्म में अच्छा खासा नंबर लेकर आते हैं, जैसे 80 में से 50, ठीक है, फिर 80 में से 40, इन बच्चों को सर पास कर देते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टर्म में अच्छा मार्क्स लेकर आए थे, ठीक है। और अगर यही बच्चे सेकंड टर्म में थोड़ा उनका मार्क्स मतलब कम हो जाता है तो सर पास कर देंगे, ये नहीं कि फ़ेल कर देंगे। अगर वो फेल होते रहेंगे तो भी सर पास कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पास होना चाहते हो क्लास 9th में तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, फर्स्ट टर्म में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। फर्स्ट टर्म में अगर आपने मेहनत की, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म जो होगा ना उससे पहले मैथ भी पहले चैप्टर से शुरुआत होगा, तो मैथ पे थोड़ा सा फोकस दे लो, क्योंकि जो पहले चैप्टर से 5वें चैप्टर तक मैथ है वो बहुत ईजी है, ठीक है। तो पहले चैप्टर से 5वें चैप्टर तक अगर मेहनत से थोड़ा पढ़ लोगे ना तो फर्स्ट टर्म यूँ ही निकाल दोगे, और फर्स्ट टर्म यूँ ही निकाल दोगे, सेकेंड टर्म में फेल होते रहोगे तो सर पास कर देंगे। तो अब आगे बात करते हैं एसएसटी की। एसएसटी का भी यही है, एसएसटी में 24 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। 24 चैप्टर्स मतलब 3 बुक्स होते हैं एसएसटी में, भूगोल, जियोग्राफी, सिविक्स, नागरिक शास्त्र और इतिहास, हिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर 24 वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं, एक्सरसाइज होती हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एसएसटी में बस केवल 3 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन सा? देखो, एसएसटी में जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो पढ़ना है, फिर जियोग्राफी का जो पहला चैप्टर है वो पढ़ना है, और जो सिविक्स का पहला चैप्टर है वो पढ़ना है, ठीक है। तीनों बुक्स के पहले पहले चैप्टर आपके पढ़ने हैं, पहले पहले चैप्टर, बस उसको पढ़ना है और अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म आएगा, पेपर दे दो, सिंपल, अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे आपके। और ऐसे ही आएंगे लगातार 2019, 22, 23, ठीक है। लगातार 19, 22, 23 में लगातार ऐसे ही हुआ है, और ये तो पक्का है 2024 में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आपको फोकस करना है। और फिर हिंदी में क्या है, हिंदी में आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। हिंदी में जो सर ग्रामर पढ़ाएंगे ना, 1 या 2 पेज, सर ग्रामर पढ़ाएंगे 1 या 2 पेज, वो पढ़ना है और कुछ नहीं करना। बस बुक उठाओ, रीड करो, बुक उठाओ, रीड करो। हिंदी में 2 ही बुक होती है हिंदी में, और जो पहला बुक होता है क्षितिज का। तो क्षितिज का बुक उठाओ, 1 से लेके 3 तक चैप्टर पढ़ना हो अच्छे से। उसमें कुछ याद नहीं करना है, बस अच्छे से पढ़ना ना। कहानी में हमें समझाना क्या चाहता है, कहानी ये कहानी में समझाना क्या चाहते हैं, वो सब पढ़ लिया, उसी पे क्वेश्चन पूछेंगे, पैराग्राफ भी देंगे, उसी में पैराग्राफ में आपको आंसर ढूंढ के लिख देना है। कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं करनी, आपको आराम से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं संस्कृत। संस्कृत इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बनाकर कुछ भी लिख दो, ठीक है, बनाकर कुछ भी लिख दो। जो सर होते ना उनको भी संस्कृत नहीं आती, वो संस्कृत का मतलब वो बस संस्कृत आती हुई है उनको, बट इतना भी नहीं आता। क्योंकि जो मेरे टीचर्स हैं मैं उनसे मिल रखा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है। पर आपको लगता है तो कोई नहीं, आपको संस्कृत बस बनाकर लिखनी है, क्योंकि मैंने तो बनाकर लिखा था और अच्छे खासे नंबर आए थे। कुछ भी पढ़ कर नहीं गया था मैं, मेरे नंबर आए थे 46। संस्कृत में कुछ नहीं पढ़ कर गया था मैं, तब आए थे 46 और बना कर लिखा था। 10 क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट टर्म में, 10 क्वेश्चन आएंगे, और आधा से ज़्यादा आपका MCQ रहेगा, टिक लगाने वाला रहेगा, ठीक है। कुछ नहीं जल्दी करनी है। अब आ जाते हैं साइंस पर। तो देखो भैया, साइंस है हार्ड। तो साइंस में पहला चैप्टर से 5वें चैप्टर तक आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है 3 चैप्टर आपको पढ़ना है। एटॉमिक मास, जिसमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, ये सब आते रहते हैं, आपको वही बस पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, और जैसे 8 चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। और फिर ये चैप्टर 10 पढ़ लेना, ठीक है। चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 3, ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे और याद करने होंगे।
तो बिना याद किए, बिना उसके फॉर्मूले याद किए तुम पास नहीं हो पाओगे साइंस में, पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। जब तक तुम साइंस के फॉर्मूले नहीं याद करोगे, और पहली बात तो ये जो 10 चैप्टर है उसमें मैथ भी है, ठीक है। साइंस में क्लास 9th में जो साइंस है उसमें जो 10 चैप्टर है उसमें मैथ भी है। उसके मैथ को सॉल्व करना बहुत ईजी है, बस उसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला आ गया तो आप वो क्वेश्चन बहुत ईजी से कर लोगे। देखो साइंस तो है हार्ड, जो कि साइंस मुझे भी कम आती है। तो मैंने भाई कैसे भी करके फॉर्मूले याद किए थे। थोड़ा बहुत मैंने ट्यूशन क्लासेस लिए थे सर से, बहुत सर का दिमाग मैंने बहुत खाया था, तब जाकर मुझे समझ में आया, ठीक है। अगर जैसे कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं समझ में आता, ट्यूशन वालों को पैसा किस बात का हम दे रहे हैं भाई, दिमाग लेना है, पैसा देंगे, ट्यूशन पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा ट्यूशन लो। या अपने घर वालों से, कोई भी जानता होगा, भाई बहन, बड़ा भाई बड़ी बहन, छोटा भाई छोटा बहन भी जान सकते हैं, तो उनसे भी पूछो, लेकिन पूछो, ठीक है। तो साइंस साइंस का निकाल लेना है, बस क्या करना है, फर्स्ट टर्म में तुम्हें अच्छे खासे नंबर लाने हैं। फर्स्ट टर्म में हिंदी में जैसे 55 लाना है, साइंस में 55 लाना है, 50 से ऊपर नंबर लाने हैं हर एक सब्जेक्ट में फर्स्ट टर्म में। और फर्स्ट टर्म में जानते हो ना बहुत सिंपल पेपर आता है, बस 10 क्वेश्चन आएंगे। और सेकेंड टर्म में जानते हो ना कितने क्वेश्चन आते हैं, 38, 40, 45, 50। सेकेंड टर्म में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्लास 9th में। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट टर्म में 10 क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से पढ़ कर गए। अगर अच्छे से पढ़ कर गए और 50 नंबर से, हर एक सब्जेक्ट में 50 नंबर से ऊपर, हर एक सब्जेक्ट में 50 नंबर से ऊपर, तो अगर सेकेंड टर्म में फेल होते रहोगे ना तो सर कहेंगे फर्स्ट टर्म इसका अच्छा गया, तो सेकेंड टर्म में किस बात का फेल करें, पास कर देंगे। जब तुम्हारी रैंकिंग देखेंगे ना मैथ पर कि तुम्हारी 55 है फर्स्ट टर्म वाली, जब देखेंगे अच्छी खासी है ना, तो सेकंड टर्म की देखेंगे। सेकंड टर्म की अगर मान लो 25 आ गई, तुम फेल हो रहे हो, और फर्स्ट टर्म में तुम्हारी 55 है, तो दोनों को प्लस कर देंगे। अगर अच्छा खासा नंबर बनता रहेगा पास कर देंगे, अगर नहीं बन रहा होगा तो भी पास कर देंगे। बोलेंगे फर्स्ट टर्म में जब अच्छा नंबर आ रहा है तो पास कर देते हैं, बच्चे का दिमाग अच्छा है, ये हमारे स्कूल को और ऊपर ले जा सकता है। तो रैंकिंग चलती है ना, जैसे तुम 10th क्लास में जाओगे, बोर्ड होगा, बोर्ड के एग्ज़ाम में जब रिजल्ट आते हैं ना तो उस हिसाब से स्कूल की रैंकिंग होती है, और स्कूल वालों को तेज़ दिमाग वाला बच्चा चाहिए होता है, तो इसलिए। और फिर उसके बाद है सब्जेक्ट्स, इंग्लिश। सो आई थिंक इंग्लिश इज़ अ वेरी सिंपल, क्योंकि देखो इंग्लिश में ज़्यादा क्यों कुछ नहीं है, इंग्लिश बहुत सिंपल है। बस इंग्लिश में आपको क्या करना है, पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है और उसका हिंदी में मतलब जानना है। इंग्लिश में भी कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश बहुत सिंपल होता है। बस उसमें जान दो क्या, फर्स्ट टर्म जो आएगा ना इंग्लिश में, जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें डियर डायरी पूछेगा, 10 नंबर का डियर डायरी। डियर डायरी, हाउ टू रोट डियर डायरी। तुम्हें एक टॉपिक दे देंगे, एक विषय दे देंगे, और बोलेंगे इस पर डियर डायरी बनाकर लिखो। तो एक बात हमेशा याद रखना, डियर डायरी हमेशा पास्ट में लिखी जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पास्ट में तुम बना कर लिखना है, बस कुछ में कुछ नहीं याद करना। बस वही होगा तुम्हारा 20 नंबर का डियर डायरी, वही तुम्हारा 20 नंबर का होगा। और ठीक है, फिर उसके बाद आएगा मतलब जैसे प्रिंसिपल के लिए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखो, ये लिखो, ढपोरा नपोरा, फलाना ढिमकाना, यही सब लिखना है, ठीक है। उसमें कोई टेंशन नहीं है, इंग्लिश में यूँ ही पास हो जाओगे। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट बचता है, कोई सा भी नहीं। उसके बाद बचता है शायद से, आई थिंक SST होगी, साइंस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया। सारे सब्जेक्ट्स तो कंप्लीट है। हाँ, एक सब्जेक्ट तुमको पढ़ाया भी जा सकता है और नहीं भी पढ़ाया जा सकता है, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर अचानक से भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं और नहीं भी, क्योंकि देखो कंप्यूटर तुम्हें बस पढ़ाएंगे, उसके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के एग्ज़ाम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो जब फर्स्ट टर्म होने वाला रहेगा ना तो उससे पहले टीचर्स आएंगे और बोलेंगे कौन कौन मैथमेटिक्स लेना चाहता है, तो कोई भी मत लेना, मैं पहले एडवाइस दे रहा हूँ। मैथमेटिक्स में तुम जाओगे, तुम्हारा दिमाग बहुत चाटेंगे वहाँ पर टीचर। कुछ भी होगा ना, अगर तुमसे एक सवाल गलती होगी ना, एक सवाल, अगर कितना भी तेज़ दिमाग है तुम्हारा, अगर तुमने एक क्वेश्चन गलत कर दिया ना मैथमेटिक्स में, तुम्हारी क्लास यहाँ पर चल रही है ना, जब तीसरा पीरियड लगेगा तो तुम्हें ग्राउंड में बुलाएंगे या तो कोई और क्लास में बुलाएंगे,
अलग अलग क्लास से बच्चे लेते हैं मैथमेटिक्स के लिए, बच्चों का दिमाग तेज करने के लिए। एक सवाल गलत हुआ ना, टीचर की निगाह में बस तुम ही रहोगे, तुम ही रहोगे बस टीचर की निगाह में। कोई भी सवाल ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे ना, सबसे पहले तुम्हें खड़ा करेंगे, बताओगे, कहेंगे तुम बताते जाओ मैं लिखता जाऊँगा। तो मैं पहले एडवाइस दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स मत लेना, चाहे जो हो जाए। ये वीडियो भाई मैं बता रहा हूँ सबके लिए, मेरे साथ हुआ है तो मैं बता रहा हूँ। और एक बात, एक जो गवर्नमेंट के बच्चे होते हैं वो एनसीसी में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भाई मैं एक बात बता दूं, एनसीसी में कभी मत जाना। भले से मैं बता दूं, वहाँ पर तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, तुम्हें अच्छी खासी खाने पीने के लिए चीज़ें मिलेंगी। मतलब जैसे तुम्हें अगर फ़ालूदा पीने का मन कर रहा है तो फ्री में देंगे, जितनी बोतल पीनी है उतनी बोतल पियो, अमूल की, वो भी बेस्ट क्वालिटी की। तुम्हें सब कुछ बेस्ट क्वालिटी को खाने का मिलेगा, वो भी फ्री में, जितना खाना है उतना खाओ। लेकिन तुमसे 3 घंटा हुई चुक के मतलब मेहनत करवाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। और फिर एनसीसी में जब तुम एनसीसी ज्वाइन कर लोगे ना, तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हो क्या होगा? तुम अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे कभी। एक बार अगर एनसीसी तुमने ज्वाइन कर ली ना, मैं पूरी गारंटी के साथ बताता हूँ, तुम कभी साइंस और संस्कृत की क्लास नहीं ले पाओगे। क्योंकि साइंस और संस्कृत की क्लास पहली पीरियड और लास्ट पीरियड में लगती है। तो तुम्हारी पहली पीरियड में तुम्हारी पहली पीरियड पूरा खा डालेंगे। और यही मान लो अगर पहली पीरियड तुम्हारी मैथ की निकल गई तो क्या करोगे फिर? कुछ नहीं। साइंस की करोगे, साइंस की रहेगी तो क्या करोगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे। एनसीसी में जाओगे बस वहाँ कूदोगे खदौड़ोगे आ जाओगे। और साइंस में अगर तुमने पढ़ा नहीं, मैथ नहीं पढ़ा, तो तुम्हारी पूरी फिर 1 साल तुम्हारा बर्बाद है, फिर 1 साल तुम्हारा बर्बाद है। इसलिए कह रहा हूँ मैथमेटिक्स और एनसीसी कभी मत ज्वाइन करना, चाहे जो हो जाए। सर आएंगे तुमको बुक भी देंगे, और जैसे बुक देंगे ना, अगर सर आएंगे बोलेंगे किसको किसको मैथमेटिक्स की बुक चाहिए, कोई भी मत लेना। बुक लोगे तो तुरंत नाम लिखेंगे तुम्हारा, पूछेंगे नाम क्या, नाम मत बताना, और बुक बोल देना सर मुझे बुक चाहिए लेकिन मैं मैथमेटिक्स ज्वाइन नहीं करना चाहता। तो ये तब सही रहेगा। और अगर तुमने बुक भी ले लिया और फिर बोलोगे मैं मैथमेटिक्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, तब तुम फंस जाओगे, पूरी तरह फंस जाओगे। फिर मैथमेटिक्स अगर तुमने ले लिया, मान लो चलो 1 महीने तक तुम सब क्वेश्चन सही करते हो, 1 महीने तक तुम्हारी मैथमेटिक्स एकदम बेस्ट जाती है, सर की निगाह में भले से तुम ऊपर रहोगे ना, एक क्वेश्चन गलत। और जो 9th क्लास में जानते हो ना, 10th चैप्टर के बाद हार्ड ही हार्ड क्वेश्चन आते हैं, फिर सिंपल क्वेश्चन एक भी नहीं रहता। जैसे ये ले लो, स्क्वायर ले लो, ट्रायंगल्स ले लो, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना, और ऐसे हार्ड हार्ड क्वेश्चन आएंगे ना, एक क्वेश्चन मिस्टेक तो हर क्वेश्चन खड़ा करेंगे, बोलेंगे सर खड़े हो जाएंगे, वाइट बोर्ड पर सवाल लिखेंगे और तुमको खड़ा करेंगे, फिर बोलेंगे खड़े हो जाओ, तुम बताओ मैं इस सवाल का हल करूँगा, सॉल्व करूँगा। और फिर फंस जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर रोज़ खड़ा करेंगे, दिमाग तुम्हारा खूब खाएंगे। अब बेइज्जती भी मारते हैं बच्चों के सामने। क्लास 9th सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी के बच्चे रहते हैं, फिर 6th 7th के बच्चे रहते हैं, सबको वही मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। बेसिक्स लेंगे, तुम्हें बुक दे देंगे धरने के लिए, लो बुक रख लो, लेकिन सवाल अपने मर्जी से देंगे, और ऐसा सवाल देंगे कि वो क्लास 6th 7th 8th 9th सबको आता हो। और सोचो तुम खड़े हो गए, सारे बच्चे हैं, लड़का लड़की, एक सवाल मिस्टेक होगा और सर वहीं पर बेइज्जती मारेंगे, कैसा महसूस होगा बताओ? मैंने नहीं लिया भाई, मेरे दोस्त ने लिया था, मैंने एक बार खिड़की से देखा था स्कूल की। तो इसलिए बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स भूल कर भी मत लेना। और एनसीसी तो बिल्कुल ज्वाइन मत करना। एनसीसी अगर ज्वाइन कर लोगे ना, सुबह सोने नहीं देंगे तुमको, सुबह बोलेंगे 4 बजे उठ कर आ जाना, और ठंड रहेगी, सुबह बोलेंगे 4 बजे उठ कर आ जाना स्कूल के अंदर, तुम्हारी एनसीसी कंप्लीट कराई जाएगी। सुबह 4 बजे जाओगे स्कूल के अंदर, दौड़ाएंगे खिलाएंगे कूदेंगे, फिर खिला पिला कर घर भेज देंगे। फिर जाओ स्कूल 7:30 बजे, 7:30 बजे स्कूल जाते हो, फिर उसके बाद पहला पीरियड तुम्हारी ऐसे ही चाटेंगे। पहला पीरियड तुम्हें दौड़ाएंगे दौड़ाएंगे, फिर तुम्हें भेज देंगे, फिर तुम्हें लंच के टाइम बुलाएंगे, लंच के टाइम खेलने कूदने नहीं देंगे, फिर लंच के टाइम मेहनत, फिर उसके बाद लास्ट पीरियड से शुरू करेंगे, लगातार 3 घंटा तुम्हारा टेस्ट लेंगे। एनसीसी में ये होता है। मैथमेटिक्स में क्या होगा, 2 घंटे तुम्हारा अलग से पढ़ाई होंगी। जैसे छुट्टी होगी ना सारे बच्चों की 3 साढ़े 3 4 बजे तक छुट्टी हो जाती है, छुट्टी हो जाएगी तो तुम्हें ना 2 घंटा एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स की क्लास देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए मैं बस इतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने सबको बता दी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एनसीसी भूल कर कभी ज्वाइन मत करना। एक बार एनसीसी ज्वाइन की
तुम्हारा 1 साल बर्बाद नहीं, पूरा साल बर्बाद जाएगा तुम्हारा। 1 2 3 4 हमेशा तुम्हारे बर्बाद ही जाएंगे। फिर तुम्हें एनसीसी पढ़ना है, तुम्हें एनसीसी में जाना है। हाँ लेकिन एक बात है, एनसीसी में जाओगे ना तुम्हें हर चीज़ की ट्रेनिंग देंगे। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।